एबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सलोनी मलिक। न्यूज एट 12:30 में आपका स्वागत है। बुलेटिन का आगाज करते हैं। शिवसेना के आईटी सेल ने फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत के खिलाफ थाने में के श्रीनगर पुलिस स्टेशन में एक एफआईआर दर्ज कराई है। इसके अलावा कंगना के दफ्तर पर बीएमसी ने नोटिस चिपका दिया है। ये नोटिस अवैध निर्माण और निर्माण के नियमों का उल्लंघन करने को लेकर चिपकाया गया है। शिवसेना ने कंगना रनौत के खिलाफ थाने के श्रीनगर पुलिस स्टेशन में एक शिकायत दर्ज कराई है। ये शिकायत कंगना की ओर से पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर की तुलना मुंबई से करने को लेकर की गई है। पार्टी ने उनके खिलाफ राजद्रोह के आरोप भी लगाए हैं और इसके तहत ही एफआईआर दर्ज कराने की मांग की है। दरअसल कंगना रनौत और शिवसेना सांसद संजय राउत के बीच कुछ दिनों से जुबानी जंग जारी है। ऐसे में कंगना ने कहा है कि उन्हें बॉलीवुड माफिया से ज्यादा मुंबई पुलिस से डर लगता है। इस पर राउत ने कहा है कि अगर उन्हें मुंबई में डर लगता है तो उन्हें वापस नहीं आना चाहिए। पलटवार करते हुए अभिनेत्री ने कहा था कि मुंबई पीओके है क्या। ज्यादा जानकारी के लिए सत्यप्रकाश सोनी हमारे संवाददाता मुंबई से लाइव जुड़ गए हैं। सत्यप्रकाश सोनी, आपसे जानना चाहेंगे कि बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत के ऊपर एक और गाज अब गिर गई है। शिवसेना की ओर से जो एफआईआर दर्ज कराने की बात कही गई है, इसके अलावा बीएमसी ने भी एक नोटिस वहां पर चिपका दिया है उनके ऑफिस के बाहर। जी, जाहिर तौर पर जिस तरह से रावत और रनौत के बीच लड़ाई चल रही है महाराष्ट्र सरकार में, कहीं न कहीं अब थमने का नाम नहीं ले रही। लगातार कंगना रनौत ने करीब 4 दिनों में दर्जन से ज्यादा जो है ट्वीट कर दिया। जिस तरह से उनके कार्यालय के ऊपर बीएमसी ने अचानक जो है छापामारी है, उसके बाद से तमाम नापतोल की जा रहे थे, उसको लेकर भी कंगना रनौत ने महज एक दिन में 3 जो है ट्वीट किया है। जाहिर तौर पर महाराष्ट्र सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती है। जिस तरह से महाराष्ट्र सरकार जो है इसको पूरी तरह से प्रतिद्वंद्विता को लेकर जांच कर रही है कि किस तरह से कंगना रनौत का बयान है। हालांकि अब लोगों का बयान भी अब धीरे धीरे आने लगा कि कंगना रनौत किस तरह से राजनीतिक पैतरे की तरह जो है एक के बाद एक ट्वीट करती हुई नजर आ रही है। जिस तरह से आज कंगना रनौत के ऑफिस को सील करते हुए वहां एक नोटिस चिपका दी गई है। नोटिस में साफ तौर पर लिखा गया है कि यहाँ रिकंस्ट्रक्शन नहीं होगा। जाहिर तौर पर जिस तरह से कंगना रनौत ने अपने रेसिडेंशियल प्लेस को, रेसिडेंशियल जगह को कमर्शियल में यूज किया है, उसको लेकर बीएमसी ने आपत्ति जताई है। हालांकि लगातार ये माना जा रहा है कि कहीं न कहीं ये महाराष्ट्र सरकार बदले की भावना से कर रही है। जी सत्यप्रकाश सोनी, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से आपने कहा कि कहीं ना कहीं ये सामने आ रहा है कि महाराष्ट्र सरकार बदले की भावना से कर रही है, ऐसे में एक तरफ से जहां पहले से ही किरकिरी हो रही थी महाराष्ट्र सरकार की और मुंबई पुलिस की, वहीं दूसरी ओर अब ये जो मामला सामने आया है, नोटिस चिपकाया गया है, इसमें क्या लगता है, क्या ये और राजनीतिक मोड़ ले सकता है मामला? जी सलोनी, जाहिर तौर पर जिस तरह से लगातार अब ट्वीट के बाद ट्वीट का जवाब दिया जा रहा है, वो कहीं न कहीं चौंकाने वाली है। लेकिन जिस तरह से कंगना रनौत ने हिम्मत बांधते हुए तमाम ट्वीट का जवाब किस तरह से महाराष्ट्र सरकार को दिया है, चाहे संजय राउत को दिया है या गृह मंत्री अनिल देशमुख को दिया है, तो जाहिर तौर पर एक कहीं न कहीं पूरा मामला जो है राजनीतिक दौर से गुजर रहा है। जिस तरह से लगातार जो है ये कयास लगाया जा रहा था कि किस तरह से महाराष्ट्र जो कंगना रनौत को केंद्र सरकार ने जो है वायु श्रेणी की सुरक्षा दी है, तो जाहिर तौर पर माना जा रहा है कि अब कहीं न कहीं इस पूरे मामले में को जो है केंद्र और राज्य की तरफ देखा जा रहा है। जी सत्यप्रकाश सोनी, जिस तरीके से आपने अभी कहा कि केंद्र और राज्य की तरफ देखा जा रहा है, तो ये जो मामला है कंगना रनौत और संजय राउत के बीच, अब ये केंद्र और महाराष्ट्र सरकार के बीच होता हुआ नजर आ रहा है। जाहिर तौर पर लगातार जिस तरह से कंगना रनौत एक के बाद एक ट्वीट कर रही हैं और उसका जवाब जो है संजय राउत भी देते हुए नजर आ रहा है। वहीं जिस तरह से सुरक्षा दी गई है और लोगों के तमाम बयान भी आ रहे हैं इसको लेकर कि किस तरह से जो है केंद्र सरकार ने इसमें दखलंदाजी करते हुए उनको वायु श्रेणी की सुरक्षा देते। जाहिर तौर पर माना जा रहा है कि अब पूरा मामला जो है 2 राज्यों के बीच, केंद्र और राज्य के बीच चल रहा है। वहीं दूसरी तरफ लगातार कंगना रनौत जिस तरह से उन्होंने तूफानी अंदाज में कहा कि मुंबई किसी के बाप की नहीं, मैं मुंबई आऊंगी, देखते हूँ कौन क्या करता। तो जाहिर सी बात है जिस तरह से उनके हौसले बुलंद है, ऐसा माना जाना है कि कंगना रनौत को जरा भी किसी का डर नहीं है। लेकिन जिस तरह से बीएमसी ने बदला लेते हुए एक नोटिस चिपकाया है, फिर उनके ऑफिस को जो है नापतोल किया है, पड़ोसियों के तमाम रोकथाम के बावजूद भी बीएमसी के अधिकारियों द्वारा इस तरह से कहना कि हमारी तुम्हारी मैडम ने जो किया है तो उसका भुगतान सबको करना पड़ेगा।
तो जाहिर तौर पर ये कहीं न कहीं दिखाता है कि ये बदले की भावना से सारी चीजें की जा रही है। जी। आपसे जानना चाहेंगे कि लगातार एक खबर और सामने निकल के आ पा रही है कि बीएमसी कंगना रनौत को क्वारंटीन करने के मूड में भी है। देखिए, ये बीएमसी का पहली बार ऐसा नहीं हुआ है। जब बिहार के आईपीएस अधिकारी आए थे जांच के लिए सुशांत वाले मामले में, उस वक्त भी जो है उनको क्वारंटीन की बात कही गई तो क्वारंटीन किया भी गया था। हालांकि तमाम राज्यों के सरकार और बिहार पुलिस के तमाम दबाव के बाद महाराष्ट्र सरकार हरकत में आई, लेकिन उस जिस तरह से लगातार अब कंगना रनौत को भी क्वारंटीन करने की बात कही जा रही है। देखिए, प्रोटोकॉल के हिसाब से देखा जाए तो महाराष्ट्र सरकार ये निर्णय सही ले रही है, लेकिन जाहिर तौर पर अगर कंगना रनौत अपना कोविड टेस्ट करवा के आती हैं तो इस तरह से उनको क्वारंटीन करना लाजमी नहीं होगा। जी। सत्यप्रकाश सोनी, ये खबरें सामने आ रही है कि कंगना रनौत अपना कोरोना टेस्ट कराएंगी और उसी के बाद ही आएंगी, और इसी के तहत ही जो कमांडर्स है वो उनके घर मनाली में के बाहर वहां पहुंच चुके हैं। सुरक्षा के मुहैया जो प्रदान की गई थी उन्हें वायु श्रेणी की, उसके तहत कमांडर्स उनके मनाली के घर के बाहर पहुंच चुके हैं। देखिए, जिस तरह से जानकारी मिल रही है, कंगना रनौत सबसे पहले दिल्ली जाएंगी, दिल्ली के बाद मुंबई का रुख करेंगे। हालांकि सुरक्षा उनको मुहैया करवा दी गई है, लेकिन जिस तरह से मनपा जो है मूड बना के बिल्कुल बैठी है कि अगर कंगना रनौत मुंबई में आती है तो जाहिर तौर पर उनको क्वारंटीन किया जाएगा। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि अगर कंगना रनौत कोविड टेस्ट करवा के आती है और रिजल्ट क्या होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। जी। सत्यप्रकाश सोनी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी देने के लिए। बॉलीवुड अभिनेत्री और क्वीन कंगना रनौत को वायु श्रेणी की सुरक्षा मिल गई है। मनाली में उनके घर के बाहर कमांडो ने मोर्चा संभाल लिया है। मंगलवार सुबह वायु श्रेणी की सुरक्षा के तहत 11 सदस्यीय टीम ने कंगना के घर में दस्तक दी और मोर्चा संभाल लिया। इससे पहले यहां हिमाचल प्रदेश सरकार ने कंगना रनौत को प्रदेश पुलिस की ओर से सुरक्षा प्रदान की थी। कमांडो के आने से पहले घर के आसपास कुल्लू पुलिस के जवान तैनात थे। इसी बीच खबर ये भी है कि कंगना मनाली से चंडीगढ़ सड़क मार्ग से जा सकती हैं। चंडीगढ़ से वो 9 सितंबर को मुंबई पहुंचेगी। कंगना का कोरोना जांच के लिए सैंपल लिया गया है। इसकी रिपोर्ट मंगलवार को आएगी। कंगना की बहन रंगोली के अलावा उनके पीए का भी कोरोना टेस्ट हुआ है। केंद्र सरकार के अलावा हिमाचल सरकार ने भी कंगना को सिक्योरिटी देने के आदेश दिए थे। सोमवार को कुल्लू पुलिस की तैनाती के बाद अब केंद्रीय सुरक्षा कर्मियों की टीम ने कंगना के घर पर दस्तक दे दी है। हिमाचल के सीएम ने कहा कि कंगना हिमाचल से चंडीगढ़ और फिर 9 सितंबर को मुंबई जाने वाली है। मुंबई में मौजूदा माहौल के बीच महाराष्ट्र सरकार के मंत्री ने जिस तरह का बयान कंगना को लेकर दिया है, उस लिहाज से उन्हें सुरक्षा देना हमारी जिम्मेदारी बनती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कंगना हिमाचल की बेटी है। कंगना ने सुरक्षा मिलने पर सरकार का आभार जताया। कंगना के पिता ने लिखा सुरक्षा की मांग की थी। अभिनेत्री कंगना रनौत और महाराष्ट्र सरकार के बीच चल रहे घमासान पर हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बातचीत की। कंगना को वायु श्रेणी की सुरक्षा देने के सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि कंगना हिमाचल की बेटी है। कंगना ने राज्य का नाम रोशन किया है। पूर्वी लद्दाख में एलएसी पर भारत और चीन के बीच जारी तनाव को लेकर भारतीय सेना का बयान आया है। सेना ने चीन के झूठे दावों की पोल खोलते हुए कहा है कि पीएलए के जवानों ने उकसावे की कार्रवाई की है। हमने ना तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को पार किया और ना ही हमने चीन की तरफ कोई फायरिंग की। सेना की तरफ से कहा गया है कि जहां भारत एलएसी पर डिसइंजेक्टमेंट और हालात को डी एस्केलेट करने के लिए प्रतिबद्ध है, चीन स्थिति को बढ़ाने के लिए उकसावे वाली गतिविधियों को जारी रखे हुए है। ऐसे में किसी भी चरण में भारतीय सेना ने एलएसी को पार नहीं किया है और फायरिंग समेत किसी भी आक्रामक तरीके का इस्तेमाल नहीं किया गया है। एलएसी पर चीन के साथ सीमा पर चल रहे तनाव के बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर मंगलवार को 4 दिवसीय रूस यात्रा के लिए रवाना हो गए हैं। जयशंकर मॉस्को में आयोजित होने वाले शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में हिस्सा लेंगे।
मिली जानकारी के मुताबिक विदेश मंत्री यात्रा के दौरान ईरान में रुक सकते हैं। जानकारी के मुताबिक मॉस्को में जयशंकर की ओर से चीनी समकक्ष वांग यी के साथ द्विपक्षीय बैठक करने की उम्मीद है। इस बैठक में सीमा विवाद का मुद्दा उठ सकता है। जयशंकर मॉस्को में आयोजित 8 सदस्यीय शंघाई सहयोग संगठन के विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होने जा रहे हैं, जिसमें भारत और चीन सदस्य है। बताया जा रहा है कि जयशंकर और वांग की गुरुवार को द्विपक्षीय बैठक होने की उम्मीद है। गौरतलब है कि विदेश मंत्रियों ने 17 जून को फोन पर बात की थी और इस दौरान पूरे मामले को जिम्मेदार तरीके से संभालने पर भी सहमति बनी थी। यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं ANB न्यूज। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह पर बड़ा हमला बोला है। मुख्यमंत्री अनूपपुर के उत्कृष्ट विद्यालय के मैदान में 302 करोड़ के विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण करने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि 1.25 साल के कार्यकाल में कमलनाथ सरकार ने जनता से किया एक भी वादा पूरा नहीं किया, उल्टे उनकी सरकार की ओर से शुरू की गई कई जन कल्याणकारी योजनाओं को बंद किया गया। कमलनाथ और दिग्विजय सिंह की जोड़ी ने प्रदेश का बंटाधार किया है। एक ने अपने पुत्र को सांसद बना दिया तो दूसरे ने मंत्री बनाया। इस दौरान प्रदेश में भ्रष्टाचार बढ़ा। पंजाब के लुधियाना के हल्का आत्मनगर से विधायक और लोक इंसाफ पार्टी प्रमुख के सिमरजीत सिंह बैंस के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। मामला लुधियाना के सिविल सर्जन राजेश बग्गा की शिकायत पर दर्ज किया गया है, जिसमें उन्होंने विधायक पर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया है। पुलिस अधिकारी ने बताया है कि सिमरजीत सिंह बैंस लुधियाना के GMC अस्पताल बिना मास्क के पहुंचे थे और इस दौरान उन्होंने लोगों से मास्क ना पहनने की बात कही थी, जो वीडियो वायरल हो रही है। सर्जन लुधियाना श्री राजेश बग्गा जी वालों दरखास्त सानू मसूल हुई सी कि MLA साहब श्री सिमरनजीत सिंह बैंस द्वारा एक DMC के बाहर एक प्रोग्राम जिहा किया गया, जिथे उन्होंने कहा कि मास्क ना पाया जाए, तो इस करके उन्होंने जी कंप्लेंट सी वो उपर असी प्रिलिमिनरी जी FIR रजिस्टर की है। बाकी उन्होंने इन्वेस्टिगेशन करांगे जी। इस अंडर सैक्शन 188, 51 डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, सैक्शन 269 तो 505 IPC के तहत केस रजिस्टर किया। 505 ਦੇ ਵਿੱਚ बेसिकली ये चीज़ होंगी है जी कि तुसी पब्लिक नू कोई भी चीज़ आपां जिहड़ी। मौसम विभाग पहले ही बता चुका है कि अगस्त की तरह सितंबर में भी इस बार बारिश पहले से ज्यादा हो सकती है। देखा जाए तो महीने की शुरुआत से ही मौसम विभाग हर दिन बारिश की चेतावनी जारी करता रहा है। वहीं कई जगह बेमौसम बारिश भी हुई है। भारत के मौसम विभाग ने मंगलवार को कई स्थानों पर बारिश की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग के मुताबिक महाराष्ट्र, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और आसपास के इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश होगी। इसके अलावा IMD ने सोमवार रात अपने बुलेटिन में कहा है कि
भारत में अगले 4 से 5 दिनों तक गरज और बिजली गिरने के साथ बारिश की संभावना है। हरियाणा के करनाल के कल्पना चावला मेडिकल हॉस्पिटल के मेडिकल स्टाफ की लापरवाही सामने आई है। पॉजिटिव शव को नेगेटिव बताकर परिजनों को सौंप दिया गया, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर संस्कार से पहले शव को उठाया और वहां जाकर संस्कार किया गया, जहां पर कोविड-19 से जुड़े शवों का संस्कार होता है। मेडिकल स्टाफ की एक लापरवाही से कई और लोग भी कोरोना पॉजिटिव आ सकते हैं। ऐसे में जरूरत है कि सावधानी के साथ काम किया जाए और रिपोर्ट की जानकारी सही दी जाए। पंजाब के लुधियाना में प्रवासी मजदूरों के काटरों में हुए धमाके से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। ये धमाके सिलेंडर ब्लास्ट का था। इस हादसे में पति पत्नी समेत 3 बच्चे घायल हो गए। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस और लोगों ने घायलों को ESI अस्पताल में भर्ती करवाया। मिली जानकारी के मुताबिक महिला की गंभीर हालत को देखते हुए उसे राजेंद्रा अस्पताल पटियाला रेफर कर दिया गया। बता दें कि सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक क्वार्टरों में रहने वाले प्रवासी गैर कानूनी तरीके से मेस चला रहे थे। नंबर 3 बस्ती बनी सिंह ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਆ। ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਸਿਲੰਡਰ ਫਟਣ ਕਰਕੇ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਤੇ 3 ਬੱਚੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਸਰ ਇੱਕੋ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀ? ਹਾਂ, ਇੱਕੋ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀ। ਤੇ ਕੁੱਲ ਕਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਇਹ? ਕੁੱਲ ਆਪਣੇ 3 ਬੱਚੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਆ। ਇਹ ਸਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸੀ? ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਉੱਥੇ ਮੈਸ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਸਰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸਿਲੰਡਰ ਵੀ ਭਰਦੇ ਸੀ ਇੱਥੇ? ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸਰ। ਉੱਥੇ ਸਿਲੰਡਰ ਭਰਨ ਦੀਆਂ ਪਾਈਪਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਾਨੂੰ। ਸਿਲੰਡਰ ਉੱਥੇ 3 छोटे सिलेंडर ते एक अपने बड़ा सिलेंडर मिले। सिरमौर जिले में भू संस्खलन से सड़क पर आए मलबे को सिर्फ चयनित डंपिंग स्थलों पर ही डाला होगा। ये निर्देश अध्यक्ष सड़क सुरक्षा समिति और उपायुक्त डॉक्टर R.K. परूथी ने दिए हैं। उपायुक्त ने बताया कि मलबे को सही जगह पर डंपिंग नहीं करने से पर्यावरण और जैव विविधता को नुकसान पहुंचता है। इसे रोकने के लिए ये कदम उठाए गए हैं। एक तो जो हमारे PWD और NH हैं, जो बारिश का मौसम है, लैंडस्लाइड होती है, बजाय डेजिग्नेट डंपिंग साइट में मलबा फेंकने के हिल साइड में फेंक देते हैं। उनसे आग्रह किया गया है कि ऐसा ना करें। जो डेजिग्नेटेड डंपिंग साइट है वहीं पे जो भी ऐसा मलबा निकलता है उसको वहाँ डाला जाए। और जो हमारे हॉट स्पॉट्स, ब्लैक स्पॉट्स चिन्हित किए हैं विभाग ने, उसमें साइनेज प्रॉपर लगाएं ताकि लोग जो सड़क पे अपना अच्छा व्यवहार रखें। उनको पता हो कि यहाँ पे कोई ऐसा हॉट स्पॉट्स है जहाँ पे नीचे गिरने की संभावना रहती है या कोई प्रीवियस हिस्ट्री है जहाँ पे एक्सीडेंट होते हैं। तो लोगों से भी सतर्क रहने को कहा जाता है। लोगों को अवेयरनेस भी की जाती है, रैलियाँ भी की जा रही हैं ताकि लोग सतर्क रहें और सड़क पे अपना व्यवहार अच्छा रखें। इससे ये भी आग्रह किया गया अपनी। यूपी के हमीरपुर जिले में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने राज्यपाल के नाम संबोधित ज्ञापन SDM को सौंपते हुए मांग की है। दरअसल हमीरपुर जिले के समाजवादी पार्टी के युवजन सभा के जिलाध्यक्ष संजय विश्वकर्मा ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर एक ज्ञापन राज्यपाल को संबोधित SDM को सौंपा है, जिसमें 17 सितंबर को भगवान विश्वकर्मा पूजा दिवस को सार्वजनिक अवकाश घोषित करने की मांग की है, जिससे दुकानदार, कारीगर, अधिकारी और कर्मचारी इस त्योहार को मना सके। समाजवादी पार्टी की सरकार के कार्यालय में 2 बार इस पर्व में सार्वजनिक अवकाश देने का हवाला भी दिया गया है। जी, विश्वकर्मा समाज की जो 17 सितंबर की जयंती हुआ करती थी, इन्होंने जो है विश्वकर्मा दिवस को बिल्कुल खत्म कर दिया, अवकाश को खत्म कर दिया। पूरे विश्वकर्मा समाज का इन्होंने अपमान किया है। भारतीय जनता पार्टी ने पूरे विश्वकर्मा समाज का अपमान किया है
और ये विश्वकर्मा समाज का रोष है और इनको आने वाले समय में जवाब दिया जाएगा। विश्वकर्मा समाज छोड़ेगा नहीं। भगवान विश्वकर्मा का अपमान किया है किसी भी हाल में। यूपी के शामली जनपद के आदर्श मंडी थाना क्षेत्र के निर्माणाधीन बाईपास पर एक युवक की संदिग्ध मौत हो गई। पत्थर फोड़ के नीचे आने से युवक की मौत हो गई। मृतक के परिजनों का आरोप है कि युवक की पत्थर फोड़ से कुचलकर हत्या कर दी गई। परिजनों की मांग है कि उनकी शिकायत पर मामला दर्ज किया जाए और हत्या की धाराओं में मुकदमा लिखा जाए, लेकिन पुलिस का कहना है कि बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है, जिसके बाद ही मौत के कारणों का पता चल पाएगा। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। इस वक्त की बड़ी खबर से आपको अपडेट करवा देते हैं। यूपी के आगरा से बड़ी खबर। कलेक्ट्रेट परिसर में आत्मदाह की कोशिश की गई है। बच्चों समेत महिला ने आत्मदाह का प्रयास किया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अपने और बच्चों के ऊपर केरोसिन डाला है। मौके पर पुलिस ने महिला को रोक लिया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। न्याय के लिए भटक रही है पीड़ित महिला। यूपी के आगरा से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि परिवार पर दबंगों ने हमला किया था। सदर क्षेत्र के सोहला इलाके की ये महिला बताई जा रही है। कलेक्ट्रेट परिसर में आत्मदाह करने की कोशिश की गई है। बच्चों समेत महिला ने आत्मदाह का प्रयास किया है। यूपी के आगरा से ये बड़ी खबर है। एनवी न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। अपने और बच्चों के ऊपर केरोसिन डाला है। मौके पर पुलिस ने महिला को हालांकि रोक लिया। आपको बता दें कि न्याय के लिए भटक रही थी पीड़ित महिला। ज्यादा जानकारी के लिए पुष्पेंद्र शर्मा आगरा से हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। पुष्पेंद्र शर्मा, आपसे जानना चाहेंगे कि न्यायालय में एक महिला ने अपने और बच्चों के ऊपर केरोसिन डालकर आत्मदाह करने की कोशिश की है। क्या जानकारी मिल पा रही है? जी देखिए सलोनी, आपको बताना चाहूंगा ये महिला आगरा के थाना सदर इलाके के सोहला में रहती है और कई महीनों से ये महिला अपने परिवार के लोगों से परेशान थी। इस महिला का आरोप है कि जो परिवार के जो अन्य सदस्य हैं वो लोग इसके पूरे परिवार के साथ में मारपीट करते थे और इसका जो पति है वो भी जो हॉस्पिटल में एडमिट है, उसके साथ भी जो परिवार के लोग हैं उन्होंने पूरी तरह से मारपीट की है। और फिलहाल ये महिला जो है कई महीनों से जो है थाना सदर के चक्कर काट रही थी। जब इस महिला को न्याय नहीं मिला तो इसने आज अपने परिवार के बच्चों को लेकर साथ में आगरा एसएसपी कार्यालय पहुंची। वहां पर भी अगर जब सुनवाई नहीं हुई इस महिला की तो इस महिला ने आगरा के कलेक्ट्रेट जो भवन है उसके बाहर जाकर के अपने बच्चों सहित आत्मदाह का प्रयास करना चाहा। फिलहाल इस पूरे मामले में आनंद फानंद में जो वहां पर पुलिसकर्मी तैनात थे उन्होंने इस महिला को आत्मदाह करते हुए देख लिया और केरोसिन की जो कट्टी थी, जो बोतल थी, उसको छीन लिया। फिलहाल इस पूरे मामले में आगरा एसएसपी ने संज्ञान ले लिया है और जो परिवार के जो लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करने का आदेश भी किया है। जी सलोनी। पुष्पेंद्र, लेकिन वहां यूपी की बात करें तो बहुत सारे ऐसे मामले सामने आए हैं। इससे पहले अगर बात की जाए यूपी की ही तो एक बार पहले भी सीएम जो आवास है उसके बाहर भी आत्मदाह करने की कोशिश की गई थी। युवती जो महिला है अपनी बेटी के साथ आत्मदाह करने की कोशिश की गई थी। ऐसे में ये मामले तमाम बार बार निकल के सामने आ रहे हैं, लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों पर यही सवाल उठाए जा रहे हैं कि वो समय रहते अपनी जिम्मेदारी पूरी क्यों नहीं करते हैं। जी देखिए, बिल्कुल कहीं ना कहीं जो अधिकारियों का जो रवैया है वो एक जो है सपा या बसपा की जो मंशा है वो उसको धारण करे बैठे हुए हैं, क्योंकि पीड़ित जो है कई बार जो थाने के चक्कर काटता है मगर पीड़ित को न्याय नहीं मिलता, जिसके चलते जो है जो पीड़ित जो परिवार हैं उनको इस तरीके जो कदम उठाने पड़ते हैं। जी सलोनी। पुष्पेंद्र शर्मा, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी देने के लिए। इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए एएनबी न्यूज के साथ। नमस्कार।